सुप्रभात बच्चों हिंदी लिटरेचर का पाठ 1 मैंने आपको पढ़ाया। मैंने उसके अभ्यास कार भी आपको करा दिए। अब हम इसका ग्रामर पोर्शन करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए आपकी पाठ पुस्तिका में ग्रामर पोर्शन में क्या दिया हुआ है। भाषा की बात क्या लिखा हुआ है? भाषा की बात, भाषा एवं व्याकरण कौशल, लैंग्वेज एंड ग्रामर स्किल। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पर्यायवाची की परिभाषा लिखी हुई है। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द जिनके समान अर्थ वाले शब्दों को। तो समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। नीचे ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, विद्यार्थी इन्हें समझें और याद करें। आप इसे लिखेंगे और याद करेंगे। पहला क्या है? पवन। पवन का समान अर्थ क्या होगा? हवा और वायु। मतलब इसे पवन को हम हवा भी कहते हैं और वायु भी कहते हैं। सूर्य को रवि भी बोलते हैं और दिनकर भी बोलते हैं। चंद्रमा को सोम भी बोलते हैं और चांद भी बोलते हैं। पृथ्वी को धरती भी बोलते हैं और भूमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धरती या भूमि। भ्रमर को भौरा बोलते हैं या अली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौरा या अली। चाहे सुमन को फूल बोलते हैं या कुसुम बोलते हैं। तो बच्चों आप इन शब्दों को लिखिए और इसे याद करिए। अब हम दूसरा प्रश्न देखने जा रहे हैं। क्या है? तुक मिलाते शब्द। क्या है? तुक मिलाते शब्द मतलब है कि आपका जो ये आखिरी अक्षर है ये उन शब्द में से सही एक जैसा होना चाहिए। जैसे पवन का क्या होगा? पवन का हवन। पवन का हवन भी होगा। पवन का हवन। या भवन, हवन भी लिख सकते हैं या भवन। भवन में भी ना एक वही होगा, ना है ना आखिर में, इसलिए। फिर क्यारी। क्यारी में रापे बड़ी की मात्रा है तो प्यारी। क्यारी में प्यारी या न्यारी भी हो सकता है ना। फिर है सीखा। सीखा में खापे बड़ी की मात्रा तो तीखा। सीखा का तीखा। बच्चों तुक मिलाने में क्या होता है? आखिरी हमें अक्षर पे ध्यान देना होता है कि आखिरी अक्षर क्या लिखा हो। उन शब्दों में आखिरी अक्षर एक जैसा होना चाहिए। वन का तन। वन का तन या मन, कुछ भी लिखिए आप। बस आखिरी अक्षर को आपको ध्यान देना है कि तुक मिलाते हुए शब्द में आखिरी अक्षर समान होना चाहिए। अब बच्चों हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है आपकी पाठ्य पुस्तिका से। तीसरा प्रश्न है रेखांकित शब्द व्याकरण में क्या है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, विद्यार्थी इन्हें समझे और लिखे। देखिए बच्चों नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें आपको समझना है और लिखना है। तो एक धरती। एक धरती में एक क्या है? एक है आपका विशेषण। धरती कैसी? एक है। धरती एक है तो क्या बता रही? धरती की विशेषता बता रही। तो ये क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। फिर हमारा चांद। हमारा चांद में चांद हमारा है तो ये भी क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। मीठे स्वर। स्वर कैसे हैं? मीठे। तो क्या है? स्वर की विशेषता बता रहा है तो ये भी क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। फिर एक गगन। गगन क्या कितने हैं? एक है तो बच्चों ये भी क्या होगा? विशेषण। ये सभी शब्द विशेषता बता रहे हैं अतः इन्हें विशेषण कह रहे हैं। बच्चों इन सभी शब्दों में क्या है? विशेषता बता रहा है ना। जो चीज़ आपको दी हुई है उनकी विशेषता बता रहा है। तो ये सारे क्या है? विशेषण कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? जो किसी वो शब्द जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कह रहे हैं कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या है? वो शब्द जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों आज आपका पाठ 1 समाप्त हो गया है हिंदी लिटरेचर का। अब मैं अपनी अगली वीडियो फिर लेकर आऊँगी, उसमें मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, आप इन चीज़ों को लिखिए और याद करिए। धन्यवाद।